नए साल ने दस्तक दी और लालू परिवार की 7.5 लगती है कि शुरू हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, पटना से दिल्ली तक विपक्षी दल बोल रहे हैं और बन रहे हैं सियासी हालात ऐसे कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि सियासी ही नहीं कानूनी हालात ऐसे बन रहे हैं। शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो पर आरोप तय कर दिए। आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल होगा और फिर सजा भी हो सकती है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू समेत 46 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 52 लोगों को इसमें बरी भी कर दिया गया है। बिहार की डबल इंजन सरकार लालू परिवार पर हमलावर है, वहीं आरजेडी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद और 46 आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय कर दिए। जाहिर है आरोप तय होने के बाद ट्रायल का रास्ता खुल गया है। कोर्ट के आरोप तय करते ही बिहार की डबल इंजन सरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमलावर हो गई है। लालू प्रसाद के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में, और कहा है कि वो सिंडिकेट चला रहे हैं। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम, वही लड़ाई थी, रेड हुई थी, लालू जी गिरफ्तार हुए थे। नहीं, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है ना। न्यायालय अपने प्रक्रिया को अपने तरीके से देखता है और उस पर न्याय निर्णय देता है। आने वाले भविष्य में आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, तो आपको ऊपर का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप अपना बात को रख सकते हैं। साल 2004 से 2009 के बीच का मामला। यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे लालू। ग्रुप डी की नियुक्तियों में धांधली का आरोप, नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप, सस्ती कीमतों पर जमीन परिवार के नाम करवाया, विज्ञापन प्रणाली का पालन नहीं किया। लालू राबड़ी तेजस्वी समेत कुल 103 आरोपी, 5 आरोपियों की हो चुकी है मौत। 98 आरोपियों में से 52 आरोपी बरी, 46 लोगों पर आरोप तय। रेलवे अधिकारी भी शामिल। लाभार्थियों को रेलवे में पहले अस्थायी नौकरी दी, जमीन लिखवाने के बाद स्थायी कर दी गई। परिवार के कई सदस्यों के नाम जमीन की रजिस्ट्री। सीबीआई ने मई 2022 में दर्ज की एफआईआर। 9 जनवरी 2026 को आरोप तय। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप। जेडीयू और बीजेपी की मांग है कि बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून अपने हिसाब से काम करता है और कानून में कोई हस्तक्षेप, राजनीति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कानून का हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय में जो फैसला है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। देहात में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, आप गरीबों को के नाम पर सत्ता में आए थे और आपने तो गरीबों का, बिहार का खजाना लूटने का काम किया। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। लैंड फॉर जॉब घोटाला एक क्रिमिनल एंटरप्राइज। कोर्ट की टिप्पणी क्रिमिनल एंटरप्राइज ने आरजेडी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही जांच के दायरे में हैं। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल शुरू होगा। बावजूद इसके आरजेडी की दलील है कि 2014 में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आरजेडी उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी कहते हैं, देश में विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए एनडीए की सरकार परेशान कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला उसी साजिश का नतीजा है। जिस समय तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा गया तब वो नाबालिग थे। वहीं कांग्रेस ने भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाया और बीजेपी समेत सीबीआई को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जो आई है राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, वो किस साजिश का नतीजा है? जिस समय में तेजस्वी यादव जी के दाढ़ी मूछ नहीं हुआ है, जिस समय में वो नाबालिग थे, वो देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं,
सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। कि चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। बहरहाल चर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय होने के बाद सभी की निगाहें कोर्ट की सुनवाई और फिर दोषी करार दिए जाने के बाद मिलने वाली सजा पर टिक गई है। देखना होगा अंतिम फैसला कब तक आता है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह, दरभंगा से रंजीत और पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।